नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट एक बड़ी नोटिस जारी हो गई है और छात्र जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब यह भर्ती परीक्षा होगी। पूरा कार्यक्रम इसका जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो है सिलेबस जारी किया गया है इसका, और इसके साथ साथ यूपीपीएससी ने भी एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है छात्रों के लिए। तो दोस्तों, दोनों नोटिस को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। 4 सितंबर की डेट आप देखिए, और ये नोटिस आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी हो गई है और इसमें लिखा हुआ है कि 2018 की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा 2016-18 की, और यह परीक्षा है जेई की, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है। ये जूनियर इंजीनियर संगणक और फोरमैन की परीक्षा थी, और इसमें जूनियर इंजीनियर के 1470 पद, संगणक के 4 पद, फोरमैन के 3 पद, कुल मिला के 1477 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पे उक्त परीक्षा के बिंदु 8 में अवर अभियंता संगणक व फोरमैन के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से यथा समय सूचित किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ रहेगा आप देख लीजिए। यहाँ पे साक्षात्कार का बंद किया जाना, दिनांक 31/8/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती, नियमावली 2017 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा है, यहाँ पे साक्षात्कार आपका नहीं होगा। तो इसमें जो है, जो पाठ्यक्रम यहाँ पे आपको दिया गया है वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी? 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपके सामान्य हिंदी और असामान्य अंग्रेजी आएगी। दोनों के प्रश्नों की संख्या 25-25 होगी और 50-50 अंक इसलिए निर्धारित किया जाता है। भाग 2 में यहाँ पे देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यहाँ पे आपका होगा, सामान्य जानकारी होगी तथा सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान होगा। ये 100 प्रश्न यहाँ पर आएंगे और इन 100 प्रश्नों के लिए आपको 300 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय है, यानी कि आप जेई बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से या सिविल से या किसी भी ब्रांच से, ये पेपर आपको देना ही देना है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय आपके लिए है इस परीक्षा के लिए। इसके बाद दूसरी परीक्षा है सेकंड पेपर जो है। सेकंड पेपर में भी भाग 1 और भाग 2 है। तो यहाँ पे भाग 1 में कौन से अभ्यर्थी आएंगे उनके बारे में बता दें। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसके साथ साथ कृषि। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं और आप जेई बनना चाहते हैं तो यह प्रश्न पत्र आपको करना होगा। भाग 1 वाला आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 600 नंबर का, यानी 4 नंबर का एक प्रश्न आपका यहाँ पे होगा। और 3 बजे से 5 बजे तक एक ही दिन दोनों पेपर होंगे। एक 10 से 12 होगा, दूसरा 3 से 5 होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है आपकी अपनी ब्रांच का पेपर होगा। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के प्रश्न आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न आएंगे, सिविल वालों के लिए सिविल के आएंगे। उक्त चारों व्यवसायों के लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा गया है। इन चारों व्यवसायों हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, जो आपका पहले था वही रहेगा। और भाग 2 अगर आपको करना है तो इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग और ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण की पोस्ट के लिए अगर आपने भरा है तो आपको ये भी पेपर दिया जाएगा और आपका सिलेबस इस हिसाब से रहेगा। तो मतलब कहने मतलब है कि पेपर एक ही है ये आपका, और इसका सिलेबस इस नीचे दिया गया है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 25% रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने 4 प्रश्न सही किए हैं और जो है 2 प्रश्न गलत किए हैं, तो 2 प्रश्न गलत का मतलब क्या हुआ, आपका 4 प्रश्न सही का मतलब क्या हुआ, एक प्रश्न में आपको 4 नंबर मिल रहा है, तो 16 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे सही प्रश्नों के। 2 प्रश्न आपने गलत कर दिए हैं
तो इन 2 प्रश्नों के नंबर तो कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन इन 2 प्रश्नों पे आपके नंबर कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 2 नंबर कट जाएंगे 16 में से भी, तो आपके 14 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। आइए सिलेबस देख लेते हैं। भाग 1 देखिए, सामान्य हिंदी दिया, सामान्य अंग्रेजी दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। भाग 2 की भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान दिया हुआ है, सामान्य जानकारी दी हुई है, सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया हुआ है। द्वितीय भाग की हम बात करेंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं, एस्टिमेटिंग पढ़ते हैं, कास्टिंग पढ़ते हैं, वैल्यूएशन पढ़ते हैं, सर्वेइंग पढ़ते हैं, और यही सब इनसे यहाँ पे पूछा जाएगा। कोई नई चीज़ इनसे यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। ट्यूबवेल, आइसोलेटेड एंड कंपाउंड फुटिंग्स, पाइल्स एंड पाइल्स, कैप्स, सिम्पन्स रूल, यही सब जो है, मतलब जो भी उनके सिलेबस में उन्होंने पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पूछी जा रही हैं। इसी तरह से हम विद्युत इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जो पढ़ा है उन्होंने वही सब यहाँ पे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पूछा जाएगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिग्नल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में पूछा जाएगा, जनरेटर के बारे में पूछा जाएगा, इंडक्शन के बारे में पूछा जाएगा, कैपेसिटेंस के बारे में, वेरिएंस फैक्टर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं आपसे। 3 फेज के बारे में पूछा जाएगा, आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पूछी जाएंगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल में आपने जो पढ़ा रखा है, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लीकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाई व्हील्स, यानी कि यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस, हाइड्रोलिक्स, आईसी इंजन और प्रोडक्शन, थर्मोडाइनमिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं आपसे, जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रखी हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन का है। उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप पर आपके इंजीनियरिंग के ये जो पेपर होने जा रहे हैं, इसी सिलेबस के बेस पर आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। और किन विषयों की मिलेगी वो विषय भी हम आपको बताते हैं। सिविल की आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, मैकेनिकल की कराई जाएगी और इलेक्ट्रिकल की कराई जाएगी। तो जो छात्र टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे देख लीजिए आपके 150 प्रश्न जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं, एक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरह के सेम टू सेम इसी पैटर्न पे 10 से लेके 15 तक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। यानी कि 10 टेस्ट भी अगर दिए जाते हैं तो 1500 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। 15 दे दिए जाते हैं तो 2250 प्रश्न आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अच्छे खासे। और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब कई परीक्षाओं में डिप्लोमा के आते हैं और आते रहेंगे, उससे आप अपनी चेक कर सकते हैं नॉलेज कि कितना आपका स्कोर जा रहा है। दूसरी नोटिस जो आई है यूपीपीएससी तरफ से आई है, 4 सितंबर की नोटिस है। यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा स्टाफ नर्स और सिस्टर महिला पुरुष का जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी में जो है अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 3 सितंबर तक प्राप्त किए जा चुके हैं। 3 सितंबर कल तक यह इसमें आवेदन चल रहा था और छात्र छात्राओं ने कल तक इसमें आवेदन किया है, परंतु कतिपय अभ्यर्थियों के फ़ोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। किसी का फ़ोटो, किसी का हस्ताक्षर, किसी का दोनों चीज़ जो है उसमें एरर है। तो आप आयोग की वेबसाइट ये दी गई है, इस पर जाके इसको करेक्ट कर लीजिए। और जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख का समय दिया जा रहा है सितंबर में। अगर आप इस बीच में इसको सही नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो एक यूपी SSSC से और एक यूपीपीएससी से 2 बड़ी खबरें थी, वो आपको दे दी गई हैं। बने रहे आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।